हेलो एवरीवन। सबसे पहले पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का, मेरे लिए प्रे करने के लिए, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए और थम डाउन करने के लिए भी। मतलब जिसको अपना एनालाइज पसंद नहीं आया होगा, लेकिन सत्य तो वही है। और मैंने अपने बारे में बताया कि मैं कोई कॉन्सेप्ट ऐसा तैयार करके नहीं बैठती हूँ, जैसे ऊपर से पावर्स मिलती हैं मैं वही मैसेज बताती हूँ। आज थोड़ा मैं यूट्यूब ब्लॉगर्स के बारे में, जितने भी हैं सब के बारे में बताती हूँ। ये मतलब जब मैंने चैनल, अब तो 1 साल हो गया, तो चैनल स्टार्ट करा था, तो आपको पता पढ़ पढ़ के इंसान पहुँचता है, गाइडलाइन लेता है, जितने ब्लॉगर्स हैं उनसे लेता है, जितने यूट्यूबर्स हैं उनसे लेता है। अब हमारे इंडिया में क्या, सब सेलिब्रिटी का अपना अपना एक चैनल है, तो रातों रात ही उनका तो एक दिन का काम है कि इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। जिनकी इतना पहले ही पॉपुलैरिटी है, हम लोग तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेते हैं। देखिए वो लोग पहले ही लाइमलाइट में है, आपको उन बच्चों को सपोर्ट करना है। मैं नहीं कहती कि मेरा ही है, कितने मेरे साथ जोड़ते कि मैम हमने खुद कोई सिंगिंग का, कोई इंटीरियर का काम है, किसी ने क्लासेस शुरू करी है मैथ की, किसी ने इंग्लिश की, तो वो चैनल पे करते हैं कि आप सब्सक्राइब करिए। मैं कंटेंट पहले पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं कि एकदम उठा के कर देती हूँ। तो एक मतलब गीत बिहार का कोई था, तो उसका चैनल था, तो वो बड़ा वल्गर सा सॉन्ग था, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, तो उनका नहीं करा। तो जिसका कंटेंट है उसको सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कोई कहता है मैडम हमारा पेज फॉलो कर दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जो पहले ही पॉपुलर उनको जाके सब्सक्राइब कर देते हो, और जो लोग आपसे सोशल सपोर्ट मांगते हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। बंदे ने चैनल का लिंक भेजे, खोलना ही नहीं है। अभी आप पोन मूवी अपलोड कर लो, पोन सीन अपलोड कर लो, मिलियन का ट्रिलियन व्यू आपको मिलेंगे। और इंडियंस, लैंग्वेज समझ आ जाती है ना, आप कमेंट्स में पढ़ना। लेकिन कोई अच्छा भी कर रहा है ना, वहाँ आपको व्यूज़ दिखेंगे ही नहीं। आप 3 साल में देखना 200 व्यूज़ आए होंगे, 300 व्यूज़ हो गए, उसने भी हार के चैनल छोड़ दिया हो। वो चैनल चलाना आसान काम तो है नहीं। किसी के पास प्रमोशन के लिए पैसा नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि लेडीज़ घर पे रहती हैं, जब उनको टाइम मिलता है तो बाहर तो निकलना ही नहीं, वीडियो शूट करी अपलोड कर दी। ब्यूटी ब्लॉगर के हैं या खाना बनाने वाले के चैनल हैं, लेकिन जितनी लेडीज़ एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी अपलोड कर रही हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ना सब्सक्राइब है ना व्यूज़ हैं। देखिए हमारा कंटेंट ऐसा है कि बूढ़े से लेके जवान तक हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की क्यूरियोसिटी हर किसी में रहती है। और मैं तो सच बताऊं कि डीपी देख के आधी प्रिडिक्शन हो जाती है। 800 रिक्वेस्ट में मैं सिर्फ 60 को सिलेक्ट करती हूँ, 60 का भी बुरा हाल है। 1 साल में किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है चैनल को ग्रो करवाने में। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या रहे, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइब, इसके बाद यूट्यूब खुद ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये अभी हुआ नवंबर में, मतलब 4 महीने में आप देख लो रेवेन्यू कितने, 75 सेंट मैं खुद ही अपनी पास से दे दूँ, क्या है 800 रुपया। मतलब सोच लो जब रेवेन्यू में $10 आएंगे तब हमारा एडसेंस अकाउंट बनेगा। लेकिन ये इनका एक ट्रैप है कि 1.5 साल और तू बिड़ा रहा है, और 2.5 साल में तो बंदे की हिम्मत ही ख़त्म हो जाएगी। वो क्या क्या करेगा, चैनल पे इतनी मेहनत करेगा, कंटेंट तैयार करेगा, अपलोड करेगा, एडिटिंग करेगा, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यही काम सेलिब्रिटी करते, आप एक दिन में ही देख लो 4000 घंटे भी हो जाएंगे, मिलियन व्यूज़ भी हो जाएंगे, और उसके पास पैसा है प्रमोशन के लिए। लेकिन आम पब्लिक, आपने ऐसे टैलेंट को पहचान कर उसको सपोर्ट करना है। जिनके पास ऑलरेडी इतना है वो और ले रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात रही डीपी की, डीपी प्रिडिक्शंस मैं सोच रही थी कि चलो लाइव बना दूं, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से मतलब ठीक नहीं हूँ, तो लाइव में और टाइम वेस्ट होता है। आंखें गड़ाओ, बात करो, मैंने देखा है बहुत बहुत टाइम वेस्ट होता है। 1 घंटे में 10 आप चार्ट भी नहीं एनालाइज कर सकते, तो वेस्ट। लेकिन वो भी एक तजर्बा ही रहा मेरा। डीपी में क्या है कि मैं 86 से नीचे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं पता। अब ये आए क्यों हैं,
लाइक मारने के लिए इनको लाइक आता करना, ना इनको कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल्स भेजने आते, वहीं कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे डीपी के ऊपर। इसके बाद आप समझ लीजिए 92 से 2000 तक के बच्चों को मैं लेती, 2000 के बाद के बच्चों को भी नहीं लेती। क्यों लेती हूँ कि ये लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं और चैनल को प्रमोट कराने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी इनका फ्लर्ट चालू हो जाता है, जबकि मेरे बच्चे इनके उम्र के हैं। इतना बुरा हाल है। मैंने बोला है कि एक वुमेन के लिए चैनल को चलाना बहुत बुरा है। मतलब ऊपर तो क्या देखना है, अगर होगा तो मैं तो साक्षात नरक नीचे देख के जा रही हूँ। लेकिन कभी किसी से डरती नहीं सच बोलते हुए, धोखे रख देती हूँ इंसान को। आप चेहरे पे मत जाना। जहाँ कोई गलत होता है मैं नहीं छोड़ती हूँ उसको। जहाँ भी मुझे किसी की गलती नज़र आती है उसके पास, और जिनके पास ये होती हैं वर्दियाँ होती हैं, टैगलाइन भी डॉक्टर हूँ, ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है, कम्युनिटी मेरी लिस्ट में नहीं है। वो जिन्होंने वाकई सच सुनना है, वाकई जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे फेस से जुड़ना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल ही मत, आप सब्सक्राइब ही मत करिए। क्योंकि यहाँ मैं मैसेंजर का काम कर रही हूँ। मुझे वो बड़े बड़े तावीज़ और मालाएं और तिलक नहीं लगाने आते हैं। मैं बहुत सिंपल हूँ, जैसे घर में रहती हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ। लेकिन ये कि इसके ऊपर मेरी 10 साल की रिसर्च है, 10 साल की पढ़ाई है, तो इसलिए आपको बताती हूँ, कभी मिक्स नहीं करती। अभी कल किसी ने मेरे पास एक अविज्ञा आनंद के नाम से आर्टिकल आया है, इन्होंने तो 14 साल का बच्चा है, इसने तो प्रिडिक्शन कर दी। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता, ये मैंने पहले ही बोला था। देखिए मेरे को 10 साल ही हुए हैं एस्ट्रोलॉजी में आए। 12 साल बाद गुरुदेव चेंज होते हैं, 30 साल बाद शनि चेंज होते हैं, 18 साल बाद राहु। किसी प्लेनेट का इफ़ेक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि प्रॉपर्टी के रेट नीचे जाएंगे, गोल्ड नीचे आएगा और लिक्विड कैश की कमी हो जाएगी। ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, दिसंबर में बता दिया था। वायरस आएगा, ये मैं अपने से 4 बातें लगा के बताऊँ ये मुझे नहीं पता। महामारी आएगी ये, क्योंकि ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मैंने इतनी डिटेल अभी स्टार्ट करी है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं, अभी 4 महीने ही हुए हैं मुझे स्टार्ट करे। तो अब क्या है कि अगर कोई प्रिडिक्शन हो भी जाती तो हमारे कान कहाँ हैं। मैंने कहा था जो प्लेनेट आया वो रोल करके ही रहेगा। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, इसका इम्पैक्ट देखो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी शनि की महादशा शुरू हुई थी 26 फरवरी को, मृगशिरा नक्षत्र। अब मैंने बोला था इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। मृगशिरा क्या है? ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती को बनाया तो वो इतनी सुंदर बनी कि ब्रह्मा जी का खुद का दिल उस पर आ गया। तब ब्रह्मा जी ने ही शिव के 8 नामों का 8 नाम रखे थे, लेकिन उनको रुद्र नाम ही पसंद आया था। और ये सब प्रभु देख रहे थे, नारायण। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, रुद्र तो देखो नीचे क्या अनहोनी होने जा रही है कि एक पिता अपनी बेटी के पीछे है। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, मृग का रूप धारण कर लिया और भागे सरस्वती के पीछे। जब शिव ने देखा कि गलत हो रहा है तो उन्होंने अपना स्पीयर लिया, भाला लिया, एक ही वार में धड़ अलग कर दिया। जो धड़ गिरा दैट इज़ अ सिरा, और जो बॉडी गिरी दैट इज मृग, मृग सिरा, इसी से नक्षत्र बना। अब इसमें क्या, मृग क्या करता है, रिसर्च इधर उधर देख के। जंगल में एकदम से नहीं एंटर करेगा, उसको लगता है कि शेर कहीं ना कहीं जंगल में और भी हैं जो घात लगा के बैठे हैं, तो ऐसे एंट्री करता है। इसीलिए मृगशिरा वाले सबसे ज़्यादा रिसर्च करते हैं। वैसे ही मेरा मरकरी 8th हाउस में, द बेस्ट पोजीशन ऑफ 3 प्लैनेट, 6th हाउस इज जुपिटर, 8th हाउस इज मरकरी, 12th हाउस इज वीनस। तो अब क्या है कि एक ही बार में मैं प्रिडिक्शन करूंगी और उस प्रिडिक्शन की कोई काट नहीं है, क्योंकि इस महादशा में मेरे साथ क्या रहा, नेगेटिव रहा। अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन मुझे रिज़ल्ट पहले ही पता लग गया है कि क्या रहेगा। तो नेगेटिव रही महादशा। और ऐसे ही तीनों दिग्गज प्लैनेट इस साल चेंज हो रहेगी, तो रिज़ल्ट कैसे बता सकती हूँ? जब आप उस चीज़ को फील करते हो कि गोचर में वो आपके चार्ट से कहाँ पर ट्रांजिट हो रहे हो और क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तब आप रिज़ल्ट बता सकते हो। किताबी बातें नहीं, किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, प्रैक्टिकल क्या है, वो रिज़ल्ट क्या आपने देखा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं पॉसिबिलिटी नहीं बताती होगा,
अभी कल किसी का चार्ट एनालाइज करना था, तो उन्होंने 3-4 एस्ट्रोलॉजर को रखा है। किसी ने बोला आपका भाग्य उदय ये वो। मैं कहा भैया मुझे कुछ नहीं आता, टू द पॉइंट है, ये साल है, ये में पैसा आएगा, बस दैट्स इट। अब तूने इंटरव्यू लेनी है कि क्या लेनी है, कहाँ रखना है, क्या टेस्ट लेने हैं, ये तुम देखो, क्योंकि मैं अपनी स्टेटमेंट कभी भी वापस नहीं लेती हूँ और पढ़ के बताती हूँ जो चीज़। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सोचती इतनी अगर एनर्जी लगानी तो क्यों ना स्टडी में लगाएं। और सब वायरस के कारण घर के अंदर हैं, सब अपना अपना एफर्ट डाल रहे हैं। कोई हाथ धोना सिखा रहा है, कोई बर्तन, कोई क्या सिखा रहा है। लेकिन आप सोच लीजिए, मैं शुरू से ही मतलब मुझे कहा जाता है कि तुम बीमार हो जो इतनी ज़्यादा सफाई करती हो, लेकिन मुझे अपनी कुंडली पता है। मेरा जो है सूर्य राहु और शुक्र के साथ है। जब भी राहु और शुक्र इकट्ठे होते हैं सूर्य के घर में, तो एम्पलीफायर करते हैं ब्यूटी को और सफाई। ये अभी से आदत नहीं है, लेकिन जब कोई नहीं सुधरता ना, तो नेचर को पता है कि कैसे सुधारना है। तो राहु इज़ अ नेचर, वायरस ने सुधारा है। आप किसी भी इंडियन को पकड़ लो, मैं तो आगरा की बात आपको बता रही, मैंने आपको बताया इतनी थूके फेंकते थे ये लोग, और साफ़ सफाई तो मतलब नामो निशान नहीं है यहाँ। इतनी गंदगी आज भी आपको रेल की पटड़ी के पास, ये सामने हमारे तो बहुत स्कूल हैं, कुछ 25 से 30 बच्चे वहीं रोड पे खा के फेंकना, वहीं टॉयलेट करना, इतनी गंदगी। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। मैं सिर्फ 5 दिन की रेस्ट के लिए जाती हूँ चंडीगढ़, तभी यहाँ से बैठे सीधा स्टेशन से गाड़ी पे, वहाँ मेरी सिस्टर लेने आती है, वहाँ से कार से फिर ऐसे ही मैं वापस आती हूँ। मुझे इतना वहम आता है, मैं पूरी ट्रेन में कुछ खाती नहीं, उठती नहीं। और आज देख लो, अगर आपको सुधारना है तो कुदरत ने आपको सुधार दिया। जब कोई कुछ नहीं कर पाता तो कुदरत खुद अपना रूप ले लेती है कि कैसे सुधारना है किसी को। आज देख लो सारे आप, मैं थोड़ा सा ही बाहर देखती हूँ, ऊपर छज्जे से ही देखती हूँ, बाहर तो नहीं निकलती, तो लोग रुमाल लेते हैं। यही मैं किसी गोलगप्पे वाले को कहती थी अब ग्लव्स प्लीज़ पहन के गोलगप्पे खिलाओ, तो वो 4 बातें मुझे ही सुना देता था। क्या चंडीगढ़ में तो ऐसा नहीं था, आगरे की बात बता रही हूँ आपको, कि आप हाइजीनिक होने में कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री तो हमसे भी ज़्यादा हाइजीनिक, वायरस है वहाँ पहले आया, लेकिन आज हम इतना साफ़ सफाई का ध्यान है। गंगा देखिए कितनी साफ़ हो गई है, जबकि पिछले 20 साल से सुन रहे हैं सिर्फ। आप जमुना देख नहीं सकते, इतनी गंदगी है जमुना में। और जो बजट आया था, 8,000 करोड़ रुपए का बजट आया था जमुना जी को साफ़ करने के लिए, 8,000 करोड़ रुपए का। और ये कब आया था? आज से 12 साल पहले, और कुछ भी नहीं हुआ। ना मायावती की सरकार में हुआ, ना अखिलेश की सरकार में कुछ हुआ। अब योगी जी ने भी कुछ नहीं करा, लेकिन कुदरत ने कर दिया। सब अंदर है ना, तो मुझे नहीं पता जमुना की कितनी सफाई हुई है, लेकिन गंद डालने वाला कोई नहीं है। इतनी गंदगी मैं आपको बता नहीं सकती। तो कई बार नेचर को पता है कि आप मेरे को अच्छी चीज़ दो, मैं आपको अच्छी चीज़ लौटा के दूंगी। आप मुझे बुरी चीज़ दोगे तो नेचर आपको वही वापस देगी। आप पशु पक्षियों को पानी दो, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत बढ़ रही है। ऊपर कसोरा रख दो मिट्टी का, मैंने टब रखा हुआ है जहाँ पर पशु पक्षी आके पानी पीते। बंदर बहुत हैं हमारे आगरा में, तो कुछ न कुछ मैं ऊपर रख देती हूँ, छत पर आते खा जाते हैं। देखिए, जितनी किसी से हेल्प हो सकती है आप वही हेल्प करिए। कल से थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुल रहा है, क्योंकि किसानों के लिए और अदर्स के लिए, लेकिन उसमें भी आप अपना मास्क लगाइए, ग्लव्स पहनिए, और क्या कहते हैं कि 13 फीट का फासला जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, वो बना के रखिए। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। मेरे लिए भी लोगों ने कहा है कि देखिए मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, मैं अपना ध्यान नहीं रखती हूँ, ये मेरा माइनस पॉइंट है, लेकिन एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि मैं बहुत लापरवाह हूँ अपने लिए, लेकिन सबके लिए बहुत कंसर्न करती हूँ, बहुत टेंशन लेती हूँ, क्योंकि गुरु का काम है, नीचे आत्मा क्या आई है, दूसरों का अच्छा करने के लिए आई है। ये जब से मैंने पढ़ाई पढ़ी है, बस मैंने बोला कि सिर्फ पेशेंस आ जाएगा। तो आज एक अच्छी बात, पहले चैनल प्रमोशन, किरण पावा एस्ट्रोलॉजी चैनल। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मत से लिख कर भेजिए, और सिर्फ एक काम है, देखिए पेशेंस रखिए, मैं अपलोड ज़रूर करूँगी, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं और कुछ भी। तो आज अच्छी बात ये है कि जयचंद नाम का एक
जैनी होता है तो वो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं और उनके वहाँ जैन नगर में ही अकाल पड़ जाता है। तो राजा मुनादी करा देता है कि आप लोग आके हमारी कोष में मदद करो, जिसके पास जो भी है। वो क्या करता है, 5,000 क्विंटल गेहूँ, 2,000 किलो घी, तेल, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, जितना होता है वो सारा डोनेशन राजा के पास पहुंचा देता है। 5 महीने बाद वो अकाल ख़त्म होता है। तो उसको पता चलता है कि जैन मंदिर जाते हुए जिस हमाली से उसके दोनों बेटे ख़त्म हो गए। एक पड़ोसी था जगदुमल, वो भी ख़त्म हो गया। तो उसने पूछा कारण क्या, कहता भूखमरी से ख़त्म हुए। तो कह रहे मैंने तो राजा को इतना कोष दिया तो उसने क्या मदद नहीं करी। उसको तो बड़ा गुस्सा आया, वो पहुंच गया सीधा राजा के दरबार में। उसने बोला कि मैंने इतना डोनेशन दिया और फिर भी लोग मर गए। तो पहले राजा ने कहा कि शुक्रिया आपका, आपने इतना डोनेशन दिया, इतना दान दिया आपने और सबकी मदद, लेकिन यहाँ से सिर्फ 50% लोगों तक ही पहुँच पाई क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा। लेकिन किनको आप मदद नहीं कर पाए जो आपके आसपास थे, आपके भाई, बंधु, मित्र, भतीजे भतीजे, जो ये सोच के जिनके पास आर्थिक कमी भी थी लेकिन शर्म के मारे आपको नहीं बता सके, उन्हीं की मृत्यु हुई है। और हमारे साथ भी ऐसे ही है। सबसे पहले देखिए अपने आसपास। मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत, अब जैसे हमारे काम वाली आती है, क्योंकि मेरे को बुखार बहुत तेज़ रहा है, आज भी है, उतर नहीं रहा है, तो जबकि अब ब्लड टेस्ट के लिए बोला है, लेकिन उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं ये 200 की मदद नहीं, लेकिन 2 की मदद ज़रूर जितनी हो सकती है। हैंड वॉश चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए, खाने का पीने का सामान जो चाहिए, उसको मुँह ढाँकने के लिए कपड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए मैं। और हमारे जितने भी हैं रिलेटिव, देखिए सब हैंड टू माउथ, तो कोई ऐसा नहीं कि किंग वाली ज़िंदगी जी रहे, सबके घर में यही हाल है क्योंकि सैलरी सबकी कटी है। तो पूछने में कोई बुराई नहीं, पूछने से क्या बल पड़ता है कि सामने वाले ने एटलीस्ट पूछा था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना, लेकिन हम ज़रूरी नहीं समझते, लगे हुए सब व्हाट्सएप पर, लगे हुए सब मैसेंजर पर, टाइम वेस्ट करने। 2 चीज़ें, एक फ्रेंडशिप, एक चैट, तीसरा तो वर्ड ही नहीं है। और कई लोग तो कहते हैं हम क्यों करें घर का काम। काम करने में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप फॉरेन में जाके देखो, उनको सलामी देते, ये जो काम करते हैं ना गटर की सफाई नाली, वहाँ सल्यूट होता है ऐसे लोगों के लिए। वो सबसे बड़ा महान काम है जो कोई नहीं कर, हम जैसे नहीं कर पाते। और यहाँ हमारे क्या फ़र्क करते हैं। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती, सब काम एक जैसे हैं। आज भी तो कर ही रहे हैं, लॉकडाउन में तो कोई आ नहीं रहा। बस मेंटेलिटी है हमारे इंडियंस की सेट हो चुकी है, तो उसको बदलना आप लोगों में है। सबसे पहले आपके भाई भतीजे बंधु जिनको आपने फ़ोन करके हेल्प का पूछना, उसके बाद आपके पड़ोसी, फिर मोहल्ला, फिर आपका पूरा शहर, फिर पूरा देश, फिर पूरा वर्ल्ड। तब हम कहीं किसी आप बोले कि सीधा सबकी मदद कर दे, पड़ोसी हमारा मर रहा है, हमें पता भी नहीं है, उसको दवाई की ज़रूरत है। और कभी भी मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहती। कर दिया तो मैं करके हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेरे पापा जी एक ही बात कहते थे कि कभी भी किसी के लिए अच्छा करो ना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए आपने क्या करा है, उसको बोलते हैं अच्छा काम। तो ये बात मैं बहुत छोटी थी तब से, मैं 7th में थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो देख लीजिए मुझे तब से वो बचपन की बात अभी तक याद है। इसीलिए किसी का करके मैं याद नहीं रखती हूँ, बस कर दिए क्योंकि पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट था। ठीक, चलिए लेंगे एनालाइज पार्ट। सबसे पहले है 14/1/1987 6 AM बिहार दरभंगा। इनका क्वेश्चन है मेरा जन्म क्यों हुआ है। देखिए आत्मा कारक है आपका, धनु लगन है आपका, गुरु इज़ गिवर। तो सूर्य जहाँ आत्मा आई है नीचे, आत्मा क्या है, सूर्य, सूर्य क्या है, राजा, दूसरों का भला करने के लिए। राजा का कर्तव्य है दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों की खबर लेना और जितना हो सके भला करना। इसीलिए आत्मा आपकी नीचे आई है।
और आपके लिए सॉरी इसलिए कि कहीं कोई अंतदशा में पैसा नहीं है। आप अच्छी लड़की से शादी करिए, और अगर आपका जन्म दूसरों की हेल्प के लिए हुआ वही करिए। जैसे मैं भी धनु लगनी हूँ, मैंने बोला ना, मैं अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, इसी वजह से इतनी ज़्यादा बीमार आती, ये मेरा माइनस पॉइंट। तो आगे चलते हैं। 20/12/1991 9:15 AM गंगानगर मैरिज। आपके स्टार बन रहे 16/3/2021। लेकिन आपको शादी किससे करनी है? जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा होगी लड़की, उसी से ही करनी है। इसके अलावा अगर आपने करी तो आपका डाइवोर्स है। 22/7/1994 2:03 PM बरेली। करियर और इनका कोई इलेक्शन का है। देखिए 2022 में आप इलेक्शन लड़िए तो आपका सही जा रहा है, और आपने करियर में जॉब करनी है, क्योंकि 2022 में क्या है, गुरुदेव निकलेंगे शनि के ऊपर से, तब आपको वो सपोर्ट करेंगे। 29/4/2001 7:10 PM बेंगलोर। आपने पिता से दूर होकर काम करना है और आपने भी जॉब करनी है। 25/90/76 6:50 AM प्लेस कानपुर। इनका डाइवोर्स चल रहा है, तो आपके योग बनेंगे 22 सितंबर के बाद। रीमैरिज का इन्होंने पूछा, अभी देखिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं है आपकी रीमैरिज का। और प्रमोशन भी आपकी अभी कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। 7/5/1992 12:45 PM दिल्ली। एक तो आपने पिता से दूर होकर काम करना है, इनको डिप्रेशन है। आपकी गाड़ी चलेगी 29/9/2024 से। 7/8/1993 10:20 AM अमृतसर। हाउ अटेन मोर वेल्थ हैप्पीनेस। तो देखिए मीन लगन है आपका, देने और लेने वाले कौन हैं? शनि है। हैप्पीनेस और मोर वेल्थ के लिए देखिए हमें स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारी डिज़ायर्स एक ख़त्म होती है तो दूसरी चालू हो जाती है। तो पहले तो हमने अपनी डिज़ायर पर कंट्रोल करना है, तो इसी में हैप्पीनेस को ढूंढना है, तो ये क्वेश्चन ही फिर नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, एक चीज़ ख़त्म होती है हमारी दूसरी स्टार्ट हो जाती है। ये मैं क्या बताऊँ, समझते हुए भी हम लोग उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, शनि डेस्टिनी, अगर उन्होंने 1 रुपये लिख दिया, आपको इसी 1 रुपये में गुजारा करना है। शनि से कोई पंगा नहीं लेता। मेरी तो खुद की शनि में आदशा है, 26 तारीख से हुई है, तो मैंने 2 महीने में सारी कैलकुलेट की नेगेटिव रिजल्ट है, तो मैं ज़्यादा भागती नहीं अब इन चीज़ों को लेकर। लेकिन मोर वेल्थ नहीं है, मोर हैप्पीनेस नहीं, इसी में आपको खुश रहना है। आगे चलते हैं। 28/90/87 8:25 AM पटना बिहार। मैरिज कब होगी? लव होगी कि अरेंज? आपकी लव मैरिज है, तो 3/7/2021। 17/7/1987 8:02 PM संगरूर। लाइफ मनी है या नहीं? बिल्कुल है। आपकी गाड़ी चलेगी 31/3/2023 से। 10/5/1992 1:15 PM हरिद्वार। एक्टिंग में इनका कोई कैरियर है या शेयर मार्केट में है, तो इनका लक्की स्टोन क्या है? सबसे लक्की स्टोन आपका है पन्ना 5.25 रत्ती का, आपने चांदी में पहनना है, इस वाली उंगली में सीधे हाथ की। दूसरा, शेयर मार्केट का आपको काम नहीं करना। फ्यूचर कैसा रहेगा इन्होंने पूछा है। आपकी कुंडली का प्लस पॉइंट क्या है? हालात कैसे भी होगे आप निकल आओगे। आपने देखिए कमीशन का काम करना है। आपको एक्टिंग में सक्सेस होने का एक मौका ज़रूर मिलेगा इसी 30 मार्च से। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। 30 मार्च 2020 से लेकर 16 अप्रैल 2021 के बीच में आपको एक अच्छा अटैम्प्ट करना, क्योंकि ऊपर से प्लैनेटरी सपोर्ट आपको मिल रहा। वरना मैंने बोला कि मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती कि लोन ले लो, कर्जे ले लो और अपनी गाड़ी चलाते रहो, तो ये कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं है। और अभी तो सारा मैंने बता ही दिया। 10/6/2002 6:30 PM बिहार। कौन सा सब्जेक्ट? करियर।
देखिए आप एस्ट्रोलॉजर से ये मत पूछिए, करोड़ों कॉम्बिनेशन है। मैं बोलूँ आईएएस का ले लो तो क्या आप ले लोगे? बैंकिंग का ले लो, ले लोगे? मेडिकल ले लोगे? नहीं। पहले आप देखो आपका पैशन क्या है। मेरा बेटा देखिए मेडिकल का लेना चाहता था, तो वो कॉम्बिनेशन मैंने उसके चार्ट में देखे थे। आप करोड़ों कॉम्बिनेशन कौन देखेगा? किसके पास है इतना टाइम? पहले आप अपना पैशन देखो, आपका पैशन किस तरफ है। आर्ट्स में है, मैथ में है, मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में, बनना क्या चाहते हो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछो। 7 to 2000 9:45 रात के इनके दिल्ली, तो इन्होंने करियर का पूछा है। देखिए लग्नेश ही 6 हाउस में है, तो ऐसा बंदा बहुत मेहनत करता है। मैंने क्या मिला है? 1 रुपया मिलेगा, लेकिन आपने जॉब करनी है। 11/1/1989 6:20 PM शादरा दिल्ली, जॉब के बिजनेस, आपने जॉब करनी है। अंडर कंपल्शन जो मैरिज है वो आपके मम्मी के होगी। और फ्यूचर कैसा रहेगा? कैंसर लगन है, तो कैंसर लगन की लड़की के साथ ही आपने शादी करनी है, वरना आपका डिवोर्स है। और 6/3/2021 से आपके शादी के योग बन रहे हैं। 3 प्लैनेट आपको दे रहे हैं, 6 लेके जा रहे हैं, तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद निकाल लो कि फ्यूचर कैसा है। अच्छी लड़की से शादी करो तो वो 6 उसमें कवर हो जाएंगे। 25/7/1992 1:25 PM बठिंडा पंजाब मैरिज। 4/3/2021 आपकी मैरिज का है, ठीक है। 16/6/1986 10:10 AM मैरिज, करियर, फाइनेंस। करियर में आपने जॉब करनी है, और इनका जो प्लेस है वो है खागरापुर, वेस्ट बंगाल। लैक ऑफ मनी सारी ज़िंदगी है। शादी आपकी होगी 2021 में। हालांकि पूरा कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कभी लड़की हाँ कर रही है, कभी फैमिली को वो पसंद नहीं, कभी फैमिली को पसंद है, कभी आपको पसंद नहीं है, तो यही सब चल रहा है, पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन जितना भी निकला वो मैंने बता दिया, 2021 में है। आपकी गाड़ी चलेगी बुध की महादशा से। 22/9/1989 टाइम 8 PM जलंधर। जब भी कोई काम करता लॉस्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपकी प्लैनेटरी पोजीशन पूरी निकाल लेते हैं कि पूरे जैसे 9 प्लैनेट है, कितने आपको दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, 6 लेके जा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी लॉस्ट में हो। तो मेष लगन है आपका, और शनि ही सिर्फ आपको दे सकते हैं। और आपका लग्नेश कहाँ बैठा है? 6 हाउस में। मैंने अभी भी मैंने 2-3 चार्ट पढ़े कि ऐसा बंदा बहुत मेहनत करता है, 1 रुपये मिलता है, बाकी 9 रुपये तो डिटेक्टिव हो जाते हैं उसके अकाउंट से, तो ये बड़ी कंप्लेंट रहती है उसको। लेकिन आप एक ज़ोडिएक बेल्ट में पैदा हुए, कोई नहीं चेंज कर सकता। बार बार कह रही हूँ, आप लोग सच सुनो, इसके साथ इसको लेके चलो, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा। आप देखिए जॉब करिए, बिजनेस मत करिए, फिर कोई नुकसान नहीं होगा आपका। जॉब शनि क्या है, कारक क्या है? सर्विसेज का। लेकिन मार्स में क्या नीचे आके वो सर्विस नहीं दे सकता? नहीं, मार्स क्या है? सोल्जर। और आप खुद गए हो 6 हाउस में, तो मरकरी के घर में मार्स का होना अच्छी बात। गलत डिसीजन है आपकी लाइफ में आपको लेकर, तो गुस्से से कुछ नहीं होना। गुस्से से चार्ट थोड़े ही चेंज हो जाना, इनकम थोड़ी बढ़ जानी है। डू जॉब, और देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। 11/11/78 4:20 PM दिल्ली, तो इनका क्वेश्चन नहीं है, तो मैं सिर्फ पैसा देखती हूँ आपके लिए, सॉरी। 28/9/1902 10:30 PM पुलिवेंद्रा, आंध्र प्रदेश, करियर और मैरिज। करियर में डू जॉब, और मैरिज की स्टार बन रही है 22 सितंबर 2020 से। 15/9/1996 10 AM से 11 AM इन्होंने लिख दिया, तो आपका है 10:45। पठानकोट, बठिंडा, तो इन्होंने पूछा है करियर में आपको जॉब करनी है। मैरिज 6/12/2020। फाइनेंस के लिए सॉरी, क्योंकि 2 ही प्लैनेट आपको दे रहे हैं, 7 आपसे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये कि आपकी शादी नहीं हुई। आप अपना जितना भी लॉस है आप सामने वाले में देखो। मैंने बोला 2 लाइफ के यू टर्न है, एक मैरिज, एक बच्चा। बहुत
कोई दिग्गज एस्ट्रोलॉजर होगा जिसकी मैचिंग इतनी स्टीक होगी कि आप डेस्टिनी उधार ले सकते हो। बच्चे का तो कर्म फल आपको मिलना ही है, लेकिन शादी से भी तो वो हम कितना उसको स्टीक लेते हैं। आजकल के सारे एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, गूगल पे डाल लिया, खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सुनती नहीं जरा, मैं पहले वो डिलीट कर दो जो पढ़ के आए हो, या तो पढ़ना है फिर पूरा शुरू हो जाओ। जैसे मैंने देखिए 3 साल तक एक एस्ट्रोलॉजर तो मैं उनको जीमेल भेजती थी कि मेरा आप चार्ट एनालाइज करो, कोई आंसर नहीं, क्योंकि रैंडम वो 3-4 ही उठाते थे। लेकिन मैंने जोश में नहीं कि अब मैं खुद पढ़ के अपना एनालाइज करूँगी, नहीं, मुझे इस रोल के लिए चुना गया था, ये मुझे बाद में ही पढ़ के पता चला। इसलिए आज बच्चे पूछते हैं ना कि मैडम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं हम क्या, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? 2 मिनट लगता है कैलकुलेशन करने में कि कितनी डेप्थ तक ये जाएगा कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, इसकी पकड़ कितनी है, इसकी रिसर्च कितनी है। 2 मिनट। अब बाकी जिनकी टैगलाइन बड़ी बड़ी लगी है उनको भी मुझे 2 मिनट ही लगते हैं बताने में, क्योंकि उसका क्वेश्चन मैडम मेरा चार्ट देख लो तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता, तो आप फिर एस्ट्रोलॉजी काहे के लिए कर रहे हो? तो वो पेशेंस मैंने जो 10 साल रखा है कि 3 साल वो हो गए जब मैं मेल भेजती, 13 साल के बाद अपना सच जानकर आपको कभी खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप सिर्फ आप में पेशेंस आ जाएगा, आप जाके किसी चीज़ को नहीं बदल सकते, भले ही आप एस्ट्रोलॉजर हो। तो आपको अच्छी लड़की से शादी करनी है। आगे चलते हैं। 27/8/1988 7:30 AM सहारनपुर। देखिए आपका आई चलाई है, जो आएगा चला जाएगा। आपका 11th लॉर्ड ही राहु के पीछे, जितना कमाते हो राहु खा जाएगा। बॉन्ड टू है ये चीज़ें, इसको कोई नहीं बदल सकता। आई चलाई को भी मैं अच्छा ही मानता हूँ, भगवान हाथ में रोकना चाहिए, आके भला ही चला जाए। तो आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हो ताकि थोड़ा सा इनकम रुकनी शुरू हो, वरना जैसे है वैसे ही रहेगा। तो आज हमारे चार्ट 20 कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है क्योंकि मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और सुने मैं क्या बोलती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी ने पीछे बोला भी कि मैडम शॉर्ट वीडियो ना, मैंने क्या बोला कि ये सब प्लानिटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप जो भी मूवमेंट लोगे प्लानट के कहने पर लोगे, ऐसे आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। और मैं किसी लालच के साथ आप लोगों से नहीं जुड़ी हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, खुद मौत के मुंह में जा चुकी हूँ, आप समझ लीजिए इतनी बुरी हालत है मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि मुझे ये कार्मिक अकाउंट को क्लियर करना, और आप लोगों से सिर्फ एक सपोर्ट की पेशेंस रखिए, जवाब ज़रूर मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात विद एनालिसिस।